बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CMGB के स्पोक्स पर्सन तर्जमान जनाब शब्बीर मीर साहब। शब्बीर साहब, वेलकम करेंगे आपको, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, पोलिंग खत्म हुए तकरीबन 3.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो रहा है, कैसा देखते हैं आप आज का पोलिंग डे, कैसा रहा? इंतखाबी अमल के हवाले से अभी तक की क्या रिपोर्ट्स हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आज बड़ा तारीखी दिन था। जैसा कि मैंने कहा कि हर 5 साल बाद एक दफा ये मौका आता है जहाँ पे लोगों को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको वोट करने का मौका मिलता है। तो ये एक नेशनल इवेंट था और इसमें नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती थी सबकी, चाहे वो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इलेक्शन कमीशन है। तो आज का दिन इंतहाई पुरअमन रहा, बेहतरीन दिन रहा, मुबारक दिन रहा। पूरे गिलगित बल्तिस्तान से शायद ही कोई छोटा मोटा वाकया कहीं रिपोर्ट हुआ तो वो, अदरवाइज बिल्कुल पुरअमन ट्रांसपेरेंट तरीके से पोलिंग रही। लोगों की अच्छी खासी इसमें शिरकत रही। चूंकि अभी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें तबसरा नहीं करना चाहिए। बाकी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आइडियल सिचुएशन रही। टर्न आउट जहां तक है, ये मेरा जाती ख्याल है, क्योंकि उसको भी अभी कैलकुलेट होने में वक्त लगेगा। कम से कम ये कोई 50% तो रहा है इसमें। ठीक है, और आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि इस दफ़ा का जो GB इलेक्शन है वो पहले से ज़्यादा आपको वाइब्रेंसी दिखी है, पहले से ज़्यादा एक्टिविज्म दिखा है आपको इस बार के इलेक्शन में, और अवाम की कनेक्टिविटी में, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में क्या कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको पिछले इलेक्शन से अभी के इलेक्शन में? पिछले इलेक्शन के मुकाबले में मुझे लगता है वाकई, हालांकि इस दफा देखें हालात काफी मुश्किल भी थे। जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो उससे लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद हमने देखा कि लोगों के अंदर जोश खरोश और कनेक्टिविटी की, जो आपने बात की, कमाल की कनेक्टिविटी रही है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह हुआ है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो यहाँ पे आती रही है। जैसे 2020 की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी कम वेश तक यही लीडर्स आए हुए थे। गंडापुर साहब उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, वो आए थे। बिलावल खुद आए थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी शायद आए थे। PMLN की भी बड़ी लीडरशिप, मरियम नवाज साहिबा आई थी। तो गुजारिश है कि इस दफा भी ये लीडरशिप इनकी आई है। बिलावल भुट्टो साहिब शायद अब भी मौजूद हैं, आसपा भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी आ गए। तो ये कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त इस दफा भी रही है। और इस दफा चूंकि आबादी बढ़ी है और वोटर की तादाद में भी इजाफा हुआ है, तो इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है इसके अंदर भी नुमाया इजाफा देखने में आया। जाहिर है अब आबादी के बढ़ने के साथ ये चीजें भी ज्यादा, बहुत सारी जो जनरेशन जी को इस दफा चांस मिला है, ये आके इन्होंने अपना वोट किया है, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की इस दफा ये माहौल हमें मिला देखने को। और ये एक जश्न का समा था। आप यकीन करें पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, हालांकि इससे लोगों को बाद जगहों पर मुश्किलात जरूर पेश आई हैं, लेकिन उसको एज सच मुश्किल के तौर पर नहीं लिया। लोगों को पता था कि ये इलेक्शन डे है, इलेक्शन की रैलियां हैं, कैंपेन्स हैं, तो लोगों ने बड़ा जबरदस्त इसके अंदर पार्टिसिपेशन की है। और अपने जमीर के मुताबिक जिन पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन कैंडिडेट्स को वो चाहते थे, उनको वोट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमें सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि वोटर टर्न आउट किस तरफ को रुझान रहा है और किसने जीत कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बहरहाल हार जीत तो इसका हिस्सा है इलेक्शन का। बहरहाल जो भी जीतेगी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लिए, चूंकि इनके वादे अच्छे हैं। सबने बेरोजगारी के हवाले से बात की है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल, बिजली के मसाइल हैं, यहाँ पे टूरिज्म को फरोग देना है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना है। और सबसे जरूरी यही है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, इसी तरह की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बदकिस्मती से माजी में हमने ये भी देखा है कि बाज हल्कों में सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स को भी तोला गया है। लेकिन इस दफा इतनी जबरदस्त माहौल के अंदर इन्होंने इन तमाम तफरुकात को बालाए ताक रख के, जिसमें ये जो इलाकायत का बुत है इसको तोड़ा है, ये जो फिरकावारियत है इसके बुत को तोड़ा है, ये तमाम चीजों को तोड़ के आगे बढ़े हैं। प्रोग्रेसिव एक सोच हमें नजर आई है। इससे हमें बहुत खुशी है बहैसियत हुकूमती तर्जुमान के और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी और जबरदस्त किस्म की बात है हमारे पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक है। शब्बीर साहब, एक सवाल आपसे और जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि नताइज के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो हमने ज़ाब्ता अखलाक भी फॉलो करना है और हम नतीजे के ऊपर तबसरा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी भी जो कैंपेनिंग हुई है और जितने भी आवाम से वादे किए गए हैं, उसमें कौन ऐसी जमात है, मैं जमात का नाम आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या ऐसा मसला है जो अगर एड्रेस कर दिया तो उस जमात को शायद यहाँ पे हुक्मरानी का हक मिल जाए?
मेरे ख्याल में देखें यहाँ पे क्लियर सी सिचुएशन माजी में भी रही है, अब भी रही है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, ये तामीरात के हवाले से इनको लिंक किया जाता है और जाना जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, ज़रूर हमें करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की खिदमात हैं। लेकिन वो रिफॉर्म्स ज़्यादा उन्होंने किए हैं। जैसे गिलगित बल्तिस्तान का जो इस वक्त का स्टेटस है, अगरचे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है। ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। 2009 ऑनवर्ड गिलगित बल्तिस्तान एक सूबे के तौर पे यहाँ पे सेटअप मिला, उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। ये अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ आप देखें तो ये सड़कें इन्होंने बनाई है, हॉस्पिटल इन्होंने तामीर किए हैं, बेशुमार पुल बनाए हैं। तो तरक्की के वो वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर नून लीग का फोकस रहा है। और इस दफा वापस इन्होंने यही नारा लेके आए हैं कि आपको अमन चाहिए तो आप हमें वोट दें, आपको तरक्की चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, टूरिज्म बिल्कुल बूस्ट ऐसा करना है। है। ये सारे हम करेंगे क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह मैं पार्टीज के नाम ले रहा हूँ, ये चूंकि अब इनके कैंपेन का हिस्सा है तो हमें बताने में कोई हर्ज नहीं। तो ये दो सारी चीजें पहले चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। शब्बीर मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोक्स पर्सन CM GB हमारे साथ मौजूद थे।